एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने डेली लाइफ में, अपने अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, जिस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है, यानी कि 2 जनवरी का दिन है, गुरुवार का। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 30 डेज हार्ड वेट लॉस चैलेंज का। इस बार हम लोग हार्ड वेट लॉस चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि ठंड का समय है और ठंड के समय में वज़न कम करना यानी कि वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल होती है। ठंड के समय में सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है, उसे लॉस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हम लोग को हार्ड चैलेंज करना होगा, तब भी जा कर के बात बन सकती है, वरना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठंड के समय में। तो इसीलिए इस चैलेंज को मैंने नाम दिया है हार्ड चैलेंज, है ना। तो कौन कौन रेडी है? जो भी रेडी है बस स्टार्ट हो जाइए। और नहीं किए हैं, सुबह से नहीं स्टार्ट किए हैं, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी से स्टार्ट हो जाइए। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, है ना। ये मुहावरा तो आप सुने ही होंगे। तो जो कल करना है उससे अच्छा है कि आज ही कर लीजिए, और आज जो करना है क्यों ना अभी से ही स्टार्ट कर ले। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम लोगों ने जितना वेट किया था इस दिन का, आज वो दिन आ गया है। आज से ही स्टार्ट करेंगे। तो भाई सुबह की तो शुरुआत हमारी जैसे कि होती है थायराइड वाली मेडिसिन से। उसके बाद फिर आज मैं सिंपल गुनगुना पानी ली थी, लेकिन कल से मैं लूँगी धनिया पानी, क्योंकि मुझे थायराइड है जिसकी वजह से। लेकिन आप लोग चाहें तो कोई भी डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, जैसे कि जीरा, अजवाइन, सौंफ, या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा शहद डाल करके ले सकते हैं, या फिर हल्दी पानी ले सकते हैं, या फिर सिंपल गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। आपको जो मन करे आप वो लीजिए, लेकिन आपकी सुबह की शुरुआत एक गुनगुने पानी के गिलास से ही होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, सुबह का तो सारा काम काज हो गया है, और उसके बाद मैं की थी 10 मिनट का वॉक या एक्सरसाइज। वो सब भी कुछ आपको करना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आज तो मैं बहुत कम की, क्योंकि आज थोड़ा लेट से उठी मैं, घर में सारे लोग थे तो इसीलिए लेट से उठी, और हस्बैंड जी भी थे जो कि देख सकते हैं यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। तो लेट से उठने के कारण हुआ, लेकिन कल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अभी मैं 10 मिनट की हूँ, तो दोपहर में मैं अपने आधे घंटे का जो मेरा वॉक है उसे मैं ज़रूर कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए, अब बारी है नाश्ता करने की। सुबह पानी हो गया था, उसके बाद वॉक हो गया था, उसके बाद पूरे घर का काम काज सब कुछ हो गया है। अब नाश्ते की बारी है। तो अभी पूजा करके मैं आई हूँ, तो सबसे पहले मैं ली थी किशमिश भी आप ले सकते हैं, या फिर आप पिस्ता बादाम वगैरह आता है, अखरोट वगैरह आता है, वो भी आप ले सकते हैं। आपका जो मन होता है आप ज़रूर लीजिए। और किशमिश तो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। रात में थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए और सुबह में उसे लीजिए, बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, कुछ बनाते हैं, क्योंकि रोटी सब्जी तो नाश्ते में मैं नहीं खाऊंगी 30 दिनों के लिए। मैं एक टाइम जो खाती हूँ चावल ही खाती हूँ, रोटी बहुत ही कम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोटी खाने से वेट ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए रोटी को कम कर देना है। हाँ, मल्टीग्रेन आटे से हम लोग रोटी बना करके खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं, इन सभी को खा सकते हैं, लेकिन जो गेहूं का आटा होता है उसे जितना हो सके तो कम कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वज़न बढ़ता है। तो इसीलिए तो चलिए चलते हैं। और अभी दोनों बच्चे नहीं हैं, दोनों बच्चे जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर, क्योंकि पड़ोस वाले लोग भी जा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ वो लोग चले गए हैं मंदिर। हम लोग तो कहीं उन लोगों को घुमाने लेकर नहीं गए, तो वो लोग चले गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड जी को दे देते हैं चाय, क्योंकि वो चाय मांग रहे हैं, तो उनको चाय दे देते हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सूजी का कुछ मैं बना लूँ, हलवा टाइप में, सब्जी को डाल उल करके, क्योंकि आज तो प्याज वगैरह का भी यूज़ नहीं होगा। तो सूजी का ही थोड़ा सा मटर वगैरह डाल करके, गाजर डाल करके, जो भी सब्जियां हैं उसको डाल करके कुछ बना लेते हैं और उसे ही खाते हैं। तो चलिए, बनाते समय मिलते हैं। तक पहले मुझे अभी याद आया कि मैंने तो अपना वेट चेक ही नहीं किया है। तो चलिए, सबसे पहले अपना वेट चेक करते हैं। हालांकि सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरा खाली पेट ही है, अभी मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। और साथ ही ना, मेरे वेट मशीन में बैटरी नहीं थी, तो अभी लगाए हैं
और चलिए सबसे पहले अपना वेट चेक करवाते हैं, क्योंकि ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों को भी डाउट होता है ना कि मैं पहले की वेट चेक करके आप सभी को दिखाती हूँ, तो वो लोग भी देख लीजिए, ये आज का ही है। और ये रहा मेरा वेट मशीन, और ये रहे मेरे हस्बैंड जी, उनको मैं फ़ोन पकड़ाती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ कि मेरा अभी फ़िलहाल वज़न कितना है। चलिए पकड़िए, थोड़ा सा कर दीजिए। हमारा 0 पर वेट मशीन दिख रहा है, तो ये रहा हमारा 0 पर वेट मशीन। और अब करते हैं चेक, है ना, 0 पर। तो 59, बाप रे, यानी कि 59। तो इतने दिनों से जो मैं खाई पी दम भर, शादी में गई तो शादी में तो होता ही है, हालांकि इस वाली शादी में तो मेरा सबसे ज़्यादा फास्ट में ही गया, ज़्यादा खाना पीना हुआ नहीं। लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं बिल्कुल भी 32 बार नहीं कर रही थी, दम भर खाना पीना सब कुछ हो रहा था। क्योंकि शादी से आने के बाद ना मैं थोड़ा सा इन लोगों को बहुत पतली पतली लग रही थी, जिसके वजह से बाहर का सामान वगैरह सब कुछ बहुत खाई हूँ। तो चलिए, ज़्यादा मेरा वेट नहीं गेन हुआ है, लेकिन हाँ, मुझे 55 तक अपना वेट रखना पसंद है। मेरे हाइट के अनुसार रहना उतना ही चाहिए। तो कितना, 4 kg का ना, 4 kg कम से कम मुझे कम करना है। तो देखते हैं कि इन 30 दिनों में मैं अपना वज़न कितना कम करती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। सो फ्रेंड, अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या नाश्ते में बनाऊँ, सूजी बनाऊँ ना क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वैसे ही हमारी सासू माँ आई है और यहाँ पर लेकर के आ गई है पिठा। पूस का पिठा आप लोग जानते होंगे, तो कुछ इस तरीके से है, दूध वाला पिठा। और ये चावल से बना हुआ है, और इसमें ना ये डाला हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, नारियल का बुरादा और थोड़ा सा गुड़ डाल करके ये बनाया हुआ है, कुछ इस प्रकार से। तो मैं सोच रही हूँ, अब कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा और ये हेल्दी भी है, तो क्यों ना इसी में से 2 को निकाल करके खा लिया जाए। तो चलिए इसे ही खाते हैं। एक सेकंड, फोकस में। तो देखिए फ्रेंड, ये है पीठा, तो इसे ही अब खाएंगे, इसे ही चलते हैं और खाते हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि बैठी हुई हैं, तो बात करते करते ही खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, हमारी कुछ फ्रेंड पूछ रही थी कि दीदी आलू पोस्तू कैसे बनाते हैं, तो चलिए आज आलू पोस्तू बनाते हैं। तो ये है पचफोरन। आप लोग बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि पचफोरन क्या होता है, तो देखिए कुछ 5 तरीके का मिश्रण होता है। ये है पंचफोरन। तो सरसों के तेल में मैं डाल दी हूँ पचफोरन, और उसके बाद फिर डाल देंगे आलू। और आलू पोस्तू बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस तेल डाला, पचफोरन डाला और आलू यहाँ पर डाल दी हूँ। और पोस्तू के साथ ना बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। आप कद्दू पोस्तू भी बना सकते हो, टमाटर पोस्तू भी बना सकते हो, प्याज पोस्तू भी बना सकते हो। तो सबका प्रोसेस यही होता है। अब क्या करेंगे ना, इस आलू को फ्राई कर लेंगे, और जैसे ही फ्राई हो जाएगा पानी, नमक, मिर्ची और टमाटर डाल देंगे बस। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा आलू अच्छे से हो गया है फ्राई। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और साथ ही मिर्ची, हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। हरी मिर्ची डालने से ना अच्छा स्वाद आता है, तो आलू पोस्तू में तो हम लोग हरी मिर्ची ही ज़्यादा करके डालते हैं। उसके बाद फिर इसमें डाल दी हूँ पानी। टमाटर को फ्राई इसलिए नहीं की क्योंकि ये नया आलू है ना, मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, इसीलिए ऐसे ही कट करके सिर्फ डाल दी हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही मिर्ची पाउडर भी डाल दूँगी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनको हर सब्ज़ी में हल्दी खाना पसंद होता है, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, और ना डाले तो भी बहुत अच्छा है। हम लोग तो नहीं डालते हैं, क्योंकि हम लोग को बिना हल्दी डाल करके ही अच्छा लगता है। आलू पोस्तू में ऐसे कहते हैं कि हल्दी नहीं डालने से ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम लोग हल्दी नहीं डालते हैं। बस टमाटर से ही और मिर्ची से ही इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो बस इन सभी को डाल करके और चला करके और यहाँ पर इसे ढक देंगे। सो फ्रेंड, जब तक सब्जी हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं ली हूँ पोस्तू। नहीं दिख रहा ना, एक सेकेंड, देखिए ये है पोस्तू। कुछ इस तरीके का होता है पोस्तू, देख सकते, देखिए ऐसा होता है पोस्तू। क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं, तो
बस इसे पीसेंगे और जैसे ही हमारा आलू पक जाएगा, उसका पानी सारा सोख लेगा ना, बस उसमें डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए रखने हैं चूल्हा पे, बस बंद कर देना है। तो चलिए पोस्तू मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसती हूँ। रीज़न यही है कि चलो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो मैं तो भैया यही सब करती हूँ। पहले मैं ये सब नहीं किया करती थी, बहुत आलस करती थी, लेकिन अब मैं देखिए, अब मैं ये जो बोलते हैं ना उकड़ू होकर बैठना, मैं बिना पीढ़ा के बैठती हूँ। पहले ना मैं डियर बिना पीढ़े के बैठ ही नहीं पाती थी, मतलब पीढ़ा चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब मैं बहुत कुछ बिना पीढ़ा का करती हूँ। ऐसे बैठती हूँ हमेशा, फिर उसके बाद आटा गूँथना हुआ तो इसी तरीके से बैठकर गूँथती हूँ, खड़े खड़े नहीं गूँथती हूँ। फिर मसाला पीसना ज़्यादा करके कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सिलबट्टे पर ही पीसूँ, क्योंकि करना देखिए वही काम होता है हम लोगों को। जो महिलाएं जिम भी जाती है ना, तो जिम में भी जा कर के करना हम लोगों को वही होता है जो कि हम लोग पहले किया करते थे। तो बस आप खुद से समझ सकते हैं कि करना क्या होता है ना। तो चलिए पीस लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, जब तक मैं पोस्तू पीस रही थी तब तक मेरा यहाँ पर आलू अच्छे से पक गया है और पानी भी काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि सूख गया है। अब इसमें जो मैं पोस्तू पीस कर रखी हूँ उसे डाल दूँगी और उसके बाद फिर इसका थोड़ा सा मतलब 2 से 3 मिनट तक इसे सब्जी को ना मैं गैस पर ही रहने दूँगी और उसके बाद फिर मेरा आलू पोस्तू बनकर हो गया तैयार। देखे ना कितना आसान सा है, और वो भी बिल्कुल मिरामिस, यानी कि बिना लहसुन प्याज का सब्जी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बंगालियों का तो मतलब फेवरेट ही होता है। हमारे घर में तो भाई अक्सर बनता है। तो देखिए 2 मिनट बाद मैं फिर से कढ़ाई से थाली को हटाई हूँ और उसके बाद फिर देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सासू माँ की थाली लग रही है, क्योंकि बातें करने में ना काफ़ी टाइम निकल गया था और बहुत देर से सब्जी बना। तो सबसे पहले मैं उनके लिए ही खाना निकाल दे रही हूँ, क्योंकि वो ना ज़्यादा गरम गरम खाना नहीं खा पाती हैं, जिसके वजह से तो वो बोली मेरा खाना निकाल कर रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर उनके लिए निकाल करके मैं उनको दे रही हूँ कि मतलब वो ले करके रख लें और उसके बाद फिर वो खाएंगी, तो फिर वो खा लेंगी, फिर उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। तो वो बोल रही हैं कि नहीं तुम लोग भी खाओ तभी हम लोग भी खाएंगे। तो हमारी सासू माँ तो खाकर चली गई धूप में, पूछते हैं ये लोग खाना खाएंगे या नहीं। दे खाना। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टी हड्डी वाला बड्डी को देंगे बेटा। आलू पोस्तू बना है तुम्हारा फेवरेट। मिस्टी मिस्टी खाना। हाँ मिस्टी, मिस्टी मेरे से रुष्ट है, रख दो, हम नहीं खाएंगे आज से, ये सब खाना बंद, अनहेल्दी चीज़ आज से नहीं खाएंगे बेटा। तो चलिए कचौड़ी खा रहा था मेरा बेटा, ये बोल रहा मम्मी खा लीजिए, तो मैं बोली कि नहीं नहीं खाऊंगी, क्योंकि यही होता है हम लोग का मोटापा का सबसे बड़ा राज। बच्चे नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, और हम लोग खा लेते हैं कि फेंकने से अच्छा है कि खा ले। बस इसी में हम लोगों का मोटापा बढ़ता है, वरना हम लोग ज़्यादा बाहर का सामान नहीं खाते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से हम लोग खा खा करके ऐसे होते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे फ्रेंड देख रहे हैं ना, उसमें से 50 से 60% हमारे फ्रेंड बोलेंगे कि हाँ दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसा ही होता है। तो जी बिल्कुल ही ऐसा होता है। तो चलिए अब निकालते हैं हम अपना खाना। सबसे पहले थोड़ा सा खा लो बेटा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे चावल खाना पसंद है। क्या देखो पास में, तो चावल खाना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चावल ज़्यादा खाएंगे, एकदम क्वांटिटी में खाएंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा कटोरी है, ये ज़्यादा बड़ा कटोरी नहीं है। तो इससे ही 1 कटोरी मैं चावल लूँगी और खाऊंगी, और उसके बाद फिर दाल सब्जी ये सब ज़्यादा होगा, लेकिन चावल की मात्रा बहुत ही कम होगी। तो चलिए खाना निकालते हैं खाना। तो ये है मेरे हस्बैंड जी की थाली, ये मेरी थाली, इसमें निकालते हैं। तो उनका
उनका भी खाने का मन नहीं है, क्योंकि वो भी खा लिए थे कचौड़ी वगैरह, तो मन नहीं है। तो ये उनके लिए और ये मेरे लिए। बस पूरे 1 महीने तक मैं इतना ही खाऊंगी। तो ये रही 1 कटोरी चावल। खिचड़ी खा के आई है ना, इसीलिए इसको खाने का मन नहीं। नहीं खाएगा, हमको थोड़ा सा देगा। थोड़े से इसलिए हम सुबह शुरू से कभी देखे ही नहीं। और इस समय ठीक पूरा दिखाता है। ये रहा आज का हमारा थाली, बिल्कुल सिंपल सा। चावल, दाल, आलू पोस्तू, नींबू की अचार और साथ ही ये है मूली। और ये हमारे हस्बैंड जी का। तो चलिए फ्रेंड, मैंने अपना यहाँ पर खाना ले लिया है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और आप लोग पूछते भी हैं कि चावल को कैसे 32 बार च्यू कर सकते हैं। तो डियर, चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ना चाहो तो सब चीज़ बहुत मुश्किल होता है, चाह लो तो हर चीज़ आसान होता है। तो बस जैसे कि मैं खाती हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर दाल चावल सब्जी को सान करके ले ली हूँ मिक्स करके, और उसके बाद फिर मैं ले ली हूँ यहाँ पर मूली, या फिर जो भी आप सैलेड के रूप में ले उसको इस तरीके से खा लें। हालांकि आप बिना सैलेड का भी च्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सिर्फ दिखाने के लिए ये कि इस तरीके से आप चावल को भी च्यू करके खा सकते हैं 32 बार। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि आप खाने को कितना टाइम देती हैं। तो डियर, 20 मिनट तो मैं देती हूँ, इतना तो मैं देती ही हूँ। उसके बाद फिर मतलब ऐसा तो मैं सोच कर चलती हूँ कि मुझे आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुझे मतलब कुछ होता है, जल्दीबाजी में करना होता है, तो कम से कम 20 मिनट तो मैं देती हूँ, वरना फिर आधा घंटा तो मैं लगा ही लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छे से हर एक बाइट को मैं 32 बार च्यू करके खाती हूँ, धीरे धीरे खाती हूँ, आराम से खाती हूँ। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, हमारा खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर जो हमारा काम होता है, जैसे कि बर्तन झाड़ू वो सब करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ वॉक। जैसे कि आप सभी को मैं बताई थी कि दोपहर में मैं करूँगी ज़रूर। तो अभी देख सकते हैं 4 बजने वाला है और मैं यहाँ पर आधे घंटे का वॉक कर रही हूँ, क्योंकि अब वज़न कम करना है तो थोड़ा सा तो कष्ट करना ही होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जितना देर हो सकता है, 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा, उतना करूँगी। क्योंकि आज पहला दिन है ना, तो ज़्यादा नहीं, प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, रोज रोज करके 5-5 मिनट करके बढ़ाना है। तो अभी मैं वॉक कर लेंगे, उसके बाद फिर गरम करके गुनगुना पानी पियेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास ग्रीन टी है नहीं, तो ऑर्डर कर दीजिएगा ना प्लीज़, आज 32 बार वाला तो है नहीं, तो इसीलिए मैं गुनगुना पानी ही पी रही हूँ। क्योंकि ठंड भी है और गुनगुना पानी पीना अच्छा भी है, इसीलिए वॉक करने के बाद गुनगुना करके पानी पीऊँगी। तो चलिए अपना। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम है, शाम का बज रहा है 6:30 और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और इतनी ठंड हो रही है ना आज कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो भाई मैं सोची चलो लगे हाथ, जल्दी जल्दी खाना ही बना लेते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर देख सकते हैं रोटी बन गया है सभी के लिए, और मैं मेरे लिए यहाँ पर बेसन को घोल के रखी हूँ सिर्फ नमक डाल करके। तो तवा गर्म है तो सोची चलो लगे हाथ, मैं अपना भी चीला बना लेती हूँ। क्योंकि हमारी सासू माँ बोल रही हैं कि जल्दी खाना खाती हैं, तो मैं बोली चलो साथ के साथ सारा खाना बना लेते हैं और ठंड से भी बचते हैं, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। तो रोटी मेरा बन गया है, चना दाल मेरा पक गया है और तवा भी मेरा गर्म है। तो इसमें बेसन का चीला डालेंगे और कढ़ाई में फटाक से छौंका मार लेंगे चने की दाल को, खाना मेरा बनकर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज मेरे डिनर में जा रहा है बेसन का चीला। आज पहला दिन है तो इसीलिए मैं बिल्कुल लाइट खाना नहीं ले रही हूँ, हल्का लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के लिए नहीं ली हूँ। कल मैं बनाऊँगी टमाटर का सूप वगैरह बनाऊँगी। आज लहसुन प्याज नहीं यूज़ करना था ना, तो इसीलिए नहीं बनाया। और सूप में लहसुन ना हो
तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए एकदम पतला सा देख सकते हैं, एकदम पतला बन गया है। इसको धीमे धीमे आंच पर ही पका लेंगे। तो चलिए दोनों करते हैं फटाफट से। हुआ अबू है तुम्हारा खाना बना? हाँ बन गया। साल का दूसरा दिन है यार, इतना स्लो मोशन में खाना बना रहा है। एकदम टाइम पर। कल तो पूड़ी खाना पनीर तो खिलाया, पका आज क्या खिला रहा तुम? कल तो पूड़ी पनीर खिलाया, आज क्या खिला रहा आज देखिए खाना निकला है? हुआ है। हैं? चीला वो मेरे लिए है। है? मेरे लिए क्या है? आपके लिए यही आपका खाना। मेरा कौन खाना सा खाइएगा? ये चोखा पोस्तू है, इसमें दाल परोठा है। दाल परोठा खा लेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करिएगा तब। ये सब हेल्दी खाना थोड़ी ना आपको अच्छा लगता हेल्दी है। खाना तो खा के हम पक गए हैं। तब? थोड़ा सा वो भी हेल्दी ही खाना है, वो भी ऐसा बात नहीं है। हाँ, वो बात है। कोई ऑयली खाना थोड़ा खा रहे हैं। नहीं। तब हेल्दी खाना, शुद्ध खाना खा रहे हैं। तब लेकिन गजब, आप मोटे नहीं होते हैं। कैसे मोटे नहीं हो रहे? पेट निकला हुआ, मोटे नहीं हो रहे हैं। लगते नहीं है उतना। कैसे नहीं लगते हैं? जैकेट पहने हैं इसलिए पता नहीं चलता है। और हम लोग हवा भी पी लेंगे ना। हाँ भाई, तुम लोग भगवान अलग मिट्टी से बनाया अच्छा, है आप लोग क्या बोलते हैं? तुम दिखने में बिल्कुल भी मोटी नहीं है, नहीं, लेकिन वेट तो है। वेट तो वेट है भाई, कभी बढ़ घट जाता है। ये रहा प्लेटिंग हो मेरा गया? चीला। प्लेटिंग हो गया? अब इसमें रख देंगे एक मूली मूली और सॉस। और नहीं, सॉस वगैरह नहीं। सॉस और वगैरह ये नहीं? दाल। अच्छा, तो गुरुवार है, सॉस कहाँ से होगा? चलेगा। तो चलिए खाते हैं इसे अच्छे से, छोटे छोटे टुकड़ों में चीव करके। और जल्दी खाना खाने की कोशिश करें हमेशा। कहाँ है? 7:30। सो फ्रेंड, आज का हमारा खाना बन गया है। ये है चीला, मूली, चने की दाल। ये रहा आज का हमारा डिनर। अब 7 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, बस अभी बहुत था। अब खत्म हो जाएगा। এই খাবার খাইছ তুই आज से स्टार्ट किए हैं। কেন কত মোটা হয়ে গেলি बहुत ढेर मोटा है। একটা তো सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं हंस रही हूँ। आप लोग को अगर बंगला समझ में आ रहा होगा तो आप सुने होंगे मेरी सासू माँ क्या बोल रही है। बहुत गुस्सा कर रही थी, बोल रही थी कि मतलब क्या खा रही हो तुम। एंड अभी यहाँ पर हो रहा है पानी गरम। सो फ्रेंड, अभी रात के बज गए हैं 9 और मेरा पूरा किचन का काम फिनिश। बर्तन धुल गया है। यहाँ पर मैं गर्म पानी चढ़ाई हूँ ताकि मैं भी पी लूँ और हस्बैंड जी भी पी ले। और बाद बाकी किचन पूरे अच्छे से हो गया है क्लीन। और अब सोएंगे तो नहीं, अभी वीडियो एडिट करेंगे क्योंकि कल डालना है, तो अभी वीडियो एडिट करेंगे। तो सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले मैं ले रही हूँ पानी। गुनगुना पानी ही आज मैं सारा दिन पी ज़्यादातर करके। तो अभी ठंड का समय है तो अभी तो चल ही जाएगा, गुनगुना पानी पीने का ही मन होता है। तो चलिए, ये था अभी तक का व्लॉग। आप सभी को ये वीडियो, वेट लॉस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अभी के लिए यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।